नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान फैमिली में। दोस्तों, स्त्री का ये एक अंग पुरुषों को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो स्त्री को हर तरह से देवी का रूप माना जाता है। उसके हर अंग को हमारे शास्त्रों में पवित्र बताया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो अंग कौन सा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन महिलाओं का एक अंग ऐसा भी है जो पुरुषों को छूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के इस अंग को देखने से इंसान को गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पुरुषों को कभी भी स्त्री की नाभि को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए, वरना इससे उन्हें कंगाली का मुंह देखना पड़ता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्री की नाभि में देवी काली की शक्तियां होती हैं, इसीलिए उसे छूने से माता काली नाराज हो जाती है और फिर आपको बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जब पुरुष अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रिया कर रहा हो तब भी उसे इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर सकता है और वो ऐसी भयानक समस्याओं में घिर सकता है जिससे बाहर आने में उसकी सारी जिंदगी निकल जाएगी। क्या आप जानते हैं, स्त्री की नाभि उसके चरित्र और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि लंबी और थोड़ी टेढ़ी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। आमतौर पर ऐसी स्त्री जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद करती है। ऐसी स्त्री जिस भी काम में लग जाती है उसमें सफलता पाने के लिए पूरे दिलो जान से मेहनत करती है। दोस्तों, वहीं जिन स्त्रियों की नाभि गहरी होती है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वो बहुत भावुक होती है। इनमें चालाकी जरा भी नहीं होती, इसीलिए ये दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत जल्द आ जाती हैं। ये दिल की बहुत ही साफ होती हैं और तो और ज्यादातर ऐसी महिलाएं आकर्षक भी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की नाभि ऊपर उठी हुई और गहरी होती है वो सुंदरता की बहुत धनी होती है, साथ ही ये दूसरों के साथ मिलनसार भी होती हैं। वहीं गोल नाभि वाली स्त्रियों को सामुद्रिक शास्त्र में सबसे ज्यादा गुणवान बताया गया है। ऐसी स्त्री स्वास्थ्य की धनी होती है, यानी कि ऐसी स्त्रियां जल्दी बीमार नहीं होती और तो और ये दिमाग की भी बहुत तेज होती है। इनके मन में दया की भावना कूट कूट कर भरी होती है। दोस्तों, दान पुण्य के कामों में ये बहुत आगे रहती हैं। यही कारण है कि ऐसी नारी जिस भी घर में होती है वहाँ उन्हें सम्मान ही मिलता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यवती स्त्री के बारे में भी बताया गया है। दरअसल जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, वैसे ही संसार में गुणों और अवगुणों दोनों ही तरह की स्त्रियां भी होती हैं। ऐसे में हमारे शास्त्र में भाग्यवान स्त्री के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। जो स्त्री हमेशा मीठा और अच्छा बोलती है, पूजा पाठ में विश्वास रखती है, पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान की पूजा करती है, परेशानी के समय में भी धैर्य नहीं खोती, शास्त्रों में उसे सौभाग्यवती स्त्री कहा गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ऐसी स्त्री बड़ों का सम्मान भी करती हैं और छोटों की गलतियों को माफ कर देती हैं और तो और सत्कर्म करने में आगे होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाना जानती हैं। ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। वहीं जो स्त्री घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार अच्छे से करती हैं, उन्हें भगवान मानती हैं, उसे भी शास्त्रों में भाग्यशाली कहा गया है।
इसके अलावा जो स्त्री दूसरों को दुख दर्द को अपना मानती है, हमेशा अपने संस्कारों और रीति रिवाजों का मान रखती है, वो अपने पति के लड़ीलक होती हैं। यानी कि उनके ऐसे आचरण से उनके पति का भाग्य बदल जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया है जो अपने ही पति की कट्टर दुश्मन होती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर किसी पुरुष के चरित्र में दाग हैं और वो अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी के साथ प्रेम बेला में डूबा रहता है, तो ऐसे पति की दुश्मन उसकी अपनी पत्नी ही बन जाती हैं। इसके साथ ही ऐसा पापी पति स्त्री की आंखों में हमेशा खटकता रहता है। कहा जाता है कि अगर पति काले चरित्र का होता है तो पत्नी के लिए शादी बोझ बन जाती है।